गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग 14वां दिन जो है पेपर 3 का जो है प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। झारखंड सचिवालय एक्साइज कांस्टेबल एलडीसी पीजीटी प्रयोगशाला ये जितने भी एग्ज़ाम जो है जेएसएससी के द्वारा लिया जाता है, इसका जो पेपर 3 होता है उसमें से जो है जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल जो है 31 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है आज देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है। भारत और तिब्बत को कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है, तो इसका लिस्ट हमने जो है आपको नीचे दिया हुआ है। इस लिस्ट को जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो भारत और तिब्बत को जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चांगला। ठीक है, ये जो चांगला जो दर्रा है भारत और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत का लद्दाख और तिब्बत को। इसके अलावा जो है यहाँ पे बनिहाल दर्रा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सिपकीला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, लानकला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांगला दर्रा, जो भारत का लद्दाख और तिब्बत को जो है जोड़ता है। आगे देखिए एक और प्रश्न है कि सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका साइंस से सवाल है, आप इसको ज्योग्राफी का भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है शुक्र और बुध हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुध और शुक्र ग्रह। आगे देखिए 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। जो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है, किनके बीच में जो है हस्ताक्षर किया गया था इस समझौता में, ये जो है हिस्ट्री का सवाल है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर जो है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जीना, इनके बीच में जो है लखनऊ समझौता 1916 में जो हुआ था, तो इन दोनों के बीच में जो है हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, इसमें जो है एक और सवाल है, इसको देखिए कि 1951 में भारत गणराज्य का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। उन्नीस सौ इक्यावन में भारत गणराज्य का पहला बजट किनके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है, जॉन मथाई के द्वारा जो है भारत गणराज्य का पहला बजट जो है पेश किया गया था। और ये जो जॉन मथाई है 1947 से लेकर के 1948 तक जो है भारत के पहले रेल मंत्री के रूप में जो है कार्यरत थे। कौन, जॉन मथाई। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो भारत गणराज्य का पहला बजट कब पेश किया गया था, 1951 में किनके द्वारा किया गया था, जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है जॉन मथाई के द्वारा जो है, ठीक है, रोड मैप वगैरह जो है इसका जो है वो सारा कुछ तैयार किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, एंशिएंट हिस्ट्री का है कि ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं। संहिता ये तो नहीं होगा, स्मृति नहीं होगा, वेदांग नहीं होगा, वेद त्रयी, वेद त्रयी। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद और अजुर्वेद जो है संयुक्त रूप से जो है वेद त्रयी कहलाता है। आगे देखिए एक और सवाल है, इसको शायद हमने कल के क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है। कल आपको जो है कल हमने जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको हम बताया था। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये भी सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है। किसमें, भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में जो है पंचायतों के लिए जो है प्रावधान दिया गया है। आगे देखिए एक और है कि ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपियड गोल्ड की किसकी आत्मकथा है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई
ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। इसका राइट आंसर अभिनव बिंद्रा। ठीक है, इन्होंने जो है ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक भी जीता था। और ये जो ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किसकी आत्मकथा है? ये अभिनव बिंद्रा। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी प्रतिशत आबादी रहती है? भारत की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा जो है ग्रामीण में जो है निवास करते हैं। ठीक है, और ग्रामीण और शहरी की बात करेंगे तो ग्रामीण का भी आपको परसेंटेज बता देते हैं और शहरी का भी। तो ग्रामीण का कितना है? 68.8%। इसका राइट आंसर का हो जाएगा। और शहरी का अगर पूछेगा तो 31.2%। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्र का आबादी कितना है? 68.80%। अगर शहरी पूछेगा तो 31.2%। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? का। आगे देखिए एक और सवाल है कि 2001 से लेकर के 2011 के दशक में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक वृद्धि दर का अनुभव किया था? मतलब जनसंख्या वृद्धि हुआ है नहीं, जहाँ तक कि जनसंख्या जो है घट गया। कौन से राज्य का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। ठीक है, इसका घट करके जनसंख्या वृद्धि कितना हो गया था? -0.58%। ठीक है, आगे देखिए 10वां नंबर। ये जो 10th नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की योग्यता से संबंधित है? इसका आर्टिकल 157 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 जो है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की योग्यता से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 157। आगे देखिए कि सरकार की रीढ़ कौन माना जाता है? सरकार की रीढ़ जो है कौन माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सरकार की रीढ़ कौन माना जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जगह में जो है अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया था? शिकागो में लिया था। ये भी जो है कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मौजूद है? भारत का नक्शा आप देखोगे तो ऐसे करके है। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ पे जो है ये हो गया पश्चिमी घाट ऐसे। ठीक है, ये हो गया पूर्वी घाट। तो यहाँ पे जो है कौन सी पहाड़ी है इसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीलगिरी जो पहाड़ियाँ है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। और इसका अगर हाइट बात करेंगे तो 2637 मीटर जो है इसका हाइट है। ठीक है, इसका राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। आगे देखिए एक और सवाल है कि नवंबर 2022 में जो करंट अफेयर है लास्ट एक साल का पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, अगर सितंबर में अगर एग्ज़ाम होता है सितंबर 2023 में तो आपको सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर आपको जो है पढ़ के जाना है, नेशनल करंट अफेयर। हम जो है नवंबर 2022 का सवाल पूछे हैं कि नवंबर 2022 में फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी लॉर्ड डेस आर्ट एंड डेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस सरकार का सर्वोच्च सम्मान से जो है किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है अरुणा साईराम। ठीक है, साईराम, अरुणा साईराम को जो है फ्रांस सरकार का जो है सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो है अरुणा साईराम जो है कर्नाटक की है और ये जो है संगीतकार है। ठीक है, इसके अलावा वक्ता भी है, मानवतावादी भी है और इसको जो है फ्रांस सरकार के द्वारा जो है सर्वोच्च सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। अब ये देखिए, ढक्कन का पठार का आकार है। ढक्कन का पठार का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये आप मैप में ऐसे करके आप इंडिया का मैप देखोगे तो ऐसे करके ऐसे है ना, ढक्कन का पठार त्रिभुजाकार तो है ऐसे। ठीक है, आगे देखिए कि बांग्लादेश का संसद कहलाती है, क्या कहलाती है? बांग्लादेश संसद कहलाती है क्या? यह स्टैटिक जीके है और पड़ोसी जो देश होते हैं भारत के, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो बांग्लादेश संसद क्या कहलाती है? इसको जो है जातीय संसद कहा जाता है। ठीक है, ये जो है बांग्लादेश का संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद कहते हैं। आगे देखिए, एक और सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के सम्मत समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून के सम्मत समानता की अवधारणा जो है किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और अगर पूछ देगा कि कानून के समान संरक्षण, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो है में लिखा हुआ है कानून के समझ समानता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन की अवधारणा से लिया गया है। अगर पूछेगा कानून के समान संरक्षण, तो ये जो है आपका अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है ये सवाल पूछा गया है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक के चामराजनगर में जो है यह बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है अवस्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और इसको जो है ये जो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत सरकार के द्वारा जो है वर्ष 1974 में जो है इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 1974 में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का जो है स्थापना किया गया था। आगे देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो है टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2025 तक। आगे देखिए, कौन सा शासक भारत के सिंहासन पर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शासक भारत के सिंहासन पर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक और सवाल है, करंट अफेयर का है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगी। NCW के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये तो कर चुकी है, करेगी नहीं, कर चुकी है यहाँ पे। ठीक है, 31 जनवरी को। तो ये जो है NCW का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है NCW, ये जो है भारत सरकार का जो है वैधानिक निकाय है और 31 जनवरी
1992 को जो है इसको जो है स्थापित किया गया था। इसके मुख्यालय कहाँ पर है? NCW का हेडक्वार्टर अगर पूछेगा कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है? अभी फ़िलहाल इसके अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा। आप कुछ याद करो या ना करो, लेकिन इसको ज़रूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है अभी फ़िलहाल कौन है? रेखा शर्मा है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो रौफ है ये जो है कश्मीर का नृत्य है, ठीक है। घूमर जो है ये आपका राजस्थान का है। रासलीला जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, यूपी का। छऊ नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल का है। आप बोलोगे झारखंड का है, तो छऊ नृत्य जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य से जुड़ा एक जो है लोक नृत्य है, ठीक है। और ये जो छऊ नृत्य है इसको जो है आदिवासी मार्शल डांस भी जो है इसको कहा जाता है। एक प्रकार का जो है मुखैटा नृत्य है। कौन सा नृत्य है? मुखैटा नृत्य है। इसको जो है आदिवासी मार्शल डांस भी कहा जाता है। कहाँ पर फेमस है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में। इसके बाद एक और प्रश्न है, इसको देखिए कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले निर्मित किए गए हैं? झारखंड जीके का जो है सवाल है। तो झारखंड राज्य बना था 2000 में, उसके बाद जो है कितने नए जिले बनाए गए थे? टोटल जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6 नया जिला बनाया गया था, ठीक है। जब झारखंड राज्य जब बिहार से अलग हुआ था उसमें 18 था, फिर झारखंड राज्य अलग होने के बाद 6 नया जिला बना और अभी टोटल कितना है? 24 जिला। कौन कौन सा नया जिला बना था? सिमडेगा, सरायकेला, लातेहार, जामताड़ा, खूंटी और रामगढ़। आगे देखिए, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? कौन सा प्रमंडल में सबसे अधिक जिला है? तो झारखंड राज्य में 24 जिला है और कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। पांचों प्रमंडल का नाम यहाँ पे लिखा है। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। अब यहाँ पे देखिए, पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले हैं, कोल्हान प्रमंडल में जो 3 जिले हैं और संथाल परगना मंडल में जो है 6 जिले हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जिले वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे अधिक जिला कौन से प्रमंडल में है? उत्तरी छोटा नागपुर में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। आगे देखिए कि विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहाँ कराई गई थी? तो 1932 में बेतला नेशनल पार्क जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और 1932 में यहीं पर जो है सर्वप्रथम जो है विश्व में जो है बाघों की गणना यहाँ से कराई गई थी। चलिए आगे एक और सवाल है इसी से संबंधित, इसको भी कीजिए कि भारत सरकार द्वारा झारखंड में बाघ परियोजना चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा झारखंड में बाघ परियोजना चलाई जा रही है, कौन से अभ्यारण्य से? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। देश में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा जो है 1973-74 में जो है बाघ परियोजना की शुरुआत जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान से जो है किया गया था। अभी तो आपको बताया था ना कि 1974 में एक बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान था, शायद कहाँ गया ये सवाल? यहीं पे होगा, एक राष्ट्रीय उद्यान था बांग्लादेश, हाँ। ये जो है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटका में है। और बाघ परियोजना के तहत जो है इसको 1974 में जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान जो है बनाया गया था, ठीक है। आज लगभग जो है मिलता जुलता सवाल है एक ही टॉपिक से। आगे देखिए एक और सवाल
कि झारखंड में जोहार परियोजना का शुभारंभ किया गया था कब, किनके द्वारा। तो ये जो झारखंड में जो है जोहार परियोजना का शुभारंभ जो है 15 नवंबर 2017 को जो है, उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे रामनाथ कोविंद, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है 15 नवंबर 2017 को जो है झारखंड में जोहार योजना का शुभारंभ किया गया था। ये जोहार योजना है क्या, तो राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ना तथा गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता जो है करना इस योजना का जो है मुख्य लक्ष्य था। रोजगार से जोड़ना तथा गरीब परिवार की जो बेटियां हैं उसका शादी के लिए कुछ वित्तीय सहायता करना, पैसा देना जोहार योजना का मुख्य लक्ष्य था। किनके द्वारा शुरू किया गया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। कब, 15 नवंबर 2017 को। एक और सवाल है, इसको कीजिए 28 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसे भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दामोदर घाटी निगम या फिर हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HEC कहाँ पे है, रांची में, ठीक है। ये जो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। भारत सरकार ने जो है रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से, ठीक है, भारत सरकार ने रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से जो है रांची में जो है HEC की स्थापना जो है 1958 में किया हुआ था। और इसको जो है आधुनिक युगों का मंदिर किन्होंने कहा था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो नेहरू जी थे ये अपने यात्रा पर जो है आए हुए थे, ठीक है, और 1963 में जो है HEC को जो है नेहरू जी ने HEC को जो है आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। तो ये जो है पूछा गया था कि भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा जाता है किसको, HEC को, जो रांची में है। किन्होंने कहा था, नेहरू ने कहा था। कब, जब झारखंड की यात्रा में थे 1963 में, उस वक्त जो है इन्होंने कहा था। आगे देखिए एक और सवाल है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। एक और सवाल है, मोहन आहूजा स्टेडियम अवस्थित है। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है ये बोकारो जिला में अवस्थित है। मोहन आहूजा स्टेडियम जो है ये जमशेदपुर में अवस्थित है, ईस्ट सिंहभूम जिला में, ठीक है। आगे देखिए कि राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना झारखंड में कहाँ की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरायकेला में, ठीक है। और लास्ट जो है एक झारखंड की योजना है, झारखंड में संचालित डाकिया स्कीम जो है संबंधित है। ये जो डाकिया स्कीम किनके द्वारा चलाया जा रहा है, राज्य के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर दोनों का जो है संयुक्त रूप है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो डाकिया स्कीम है केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है, ठीक है। इस योजना के तहत जो है झारखंड के सभी 8 आदिम जनजातियों के परिवारों को जो है प्रति माह जो है 35 किलोग्राम जो है चावल मुफ्त में जो है इनके दरवाजे तक जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो डाकिया स्कीम है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजातियां हैं इसको जो है प्रति माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा ये स्कीम चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आज जो है हम लोग टोटल 32 प्रश्न को डिस्कस किए हैं। बाकी आने वाले क्लास में जो है और भी प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। कल नेक्स्ट क्लासेस होगी, कल 15वां क्लास होगा, और कल जो है और भी इम्पोर्टेंट जो है सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका PDF जो है आप ये जो जितने भी क्लासेस होती है डे वाइज करके इसका PDF आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। यहाँ से जो है आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है हमने, तो यहाँ से आप जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और है कि जो झारखंड सचिवालय या फिर LDC का जो परीक्षा दे रहे हैं आप लोग, इसमें से अगर कंप्यूटर में थोड़ा बहुत अगर आपको डर लग रहा है, ठीक है, कि कम नंबर आएगा या फिर किताब से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप जो है इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। 310 रुपया इसका फ़ी है,
लगभग 40 क्लासेस इसमें होंगे। 40 क्लास में टॉपिक वाइज जो है इसमें क्लास लेंगे, आपको PDF भी मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ थ्योरी और साथ ही साथ MCQ प्रश्न भी जो है डिस्कस करेंगे, और इसमें जो है 30 से ज़्यादा जो है आपको जो है टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे कंप्यूटर से संबंधित रहेंगे। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आप जो है झारखंड सचिवालय में जो है 20 प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का, मतलब कि टोटल जो है 60 नंबर का जो है कंप्यूटर से सवाल पूछा जाएगा झारखंड सचिवालय में। आप 60 में कम से कम जो है 50 प्लस जो है आप मार्क्स ला पाओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सवाल यहाँ पे डिस्कस कराएंगे। टोटल 40 प्लस जो है क्लासेस होंगी, ठीक है। और ये क्लास जो है आज से स्टार्ट हो जाएगा, आज शाम तक जो है इसका क्लास जो है इस ऐप पर मिल जाएंगे। तो आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल करके एग्ज़ाम पोर्टल ऐप हो, JPSC और JSSC, इस ऐप को इंस्टॉल करके जो है आप इसमें रजिस्टर करके जो है ये वाला पोस्टर दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ से परचेस करने के बाद आपको जो है क्लासेस यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, जिसको अगर डर लग रहा है कि कंप्यूटर में कम नंबर आएगा। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास 15वां क्लास होगा, और आने वाले क्लास में भी जो है इसी तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।